हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुबह के 5:30 बजे के सेशन में। और जैसा कि प्रीवियस वीक में क्लॉक के 2 सेशंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें हमने इमेज बेस और टाइम से एंगल निकालना डिस्कस किया है। मतलब इमेज में हमने मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब, ये दोनों डिस्कस किए। दैट मीन्स इनकी ट्रिक्स हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस की हुई है लास्ट वीक के वीडियोस में। टाइम से एंगल मतलब आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच की दूरी या डिस्टेंस पे क्वेश्चन, तो इसकी भी ट्रिक हमने आपके साथ शेयर की हुई है। तो अब बचता है क्लॉक का तीसरा पार्ट, जिसमें हमसे पूछा जाता है हाउ टू फाइंड टाइम फ्रॉम गिवन एंगल। मतलब दिए गए कोण से समय कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो आज इस क्लास में हम लोग इसकी भी ट्रिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा, फ्रूटफुल होगा। तो फटाफट जरा वीडियो लिंक को शेयर कर दो, क्योंकि डेली बेसिस पे सुबह 5:30 बजे सेशन प्रीमियर होता है। उद्देश्य, मोटिव इसका सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि आपके सिलेबस को इस तरीके से कंप्लीट कराया जाए कि सारे के सारे एसएससी एग्जामिनेशंस के साथ साथ स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस की भी आपकी तैयारी हो जाए। शुरुआत में एक बार क्लासेस की टाइमिंग देखेंगे हम लोग। अनअकैडमी का पार्ट है वाईफाई स्टूडियोज, दैट इज वाई अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी रेगुलर क्लासेस होती हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको हमारी प्रोफाइल को फॉलो करना है अनअकैडमी पे। इसके अलावा अगर हम बैंक की फ्री स्पेशल क्लास की बात करें तो सुबह 7:30 बजे बैंक की फ्री स्पेशल क्लास। एसएससी की फ्री स्पेशल क्लास की बात करें तो रात को 9 बजे एसएससी की फ्री स्पेशल क्लास। 12:30 बजे 16 दिसंबर से हमने प्लस कोर्स का एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें एसएससी का सिलेबस हम कवर अप करते हैं। जिस कोड को यूज कर सकते हो आप टू गेट द सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, दैट इज SMS10। इस कोड को यूज करते ही आपको 10% डिस्काउंट अवेल हो जाएगा और साइड बाय साइड आप सारी की सारी अनअकैडमी की फैसिलिटीज भी अवेल कर पाओगे। इसके अलावा यूट्यूब का स्केड्यूल ये तो आपके सामने है ही। वाईफाई स्टूडियोज पे मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 5:30 बजे सेशन प्रीमियर होता है और सैटरडे संडे शाम को एक सेशन लाइव चलता है। वहीं वाईफाई 2.0 की अगर हम बात करें तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक सुबह दोपहर में 4:30 बजे सेशन लाइव चलता है और सैटरडे संडे यही सेशन आपका 4 बजे हो जाता है। तो इसमें आपको करना सिर्फ इतना है कि अपनी रेगुलरिटी बनाए रखना है, पंक्चुअलिटी बनाए रखना है, क्योंकि इन सारे सेशंस में जो सिलेबस कवर होता है, अगेन आई एम सेइंग, वो आपके सारे एसएससी एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम्स को कवर करता है। सब्सक्रिप्शन का छोटा सा प्रोसेस है। किसी भी कोर्स पे क्लिक करोगे और जब आप किसी भी कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ड्यूरेशन का पेज ओपन हो जाएगा। उस ड्यूरेशन के पेज में आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपना ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो और उस ड्यूरेशन सेलेक्ट करने के साथ ही उसी पे अपना कोड अप्लाई करो उसी पेज पे। तो आपका ड्यूरेशन में सारा का सारा कोड अप्लाई के बाद एक अमाउंट आपको दिखने लगेगा। प्रोसीड टू पे जैसे ही आप करोगे बस आपका ऑनलाइन परचेजिंग पोर्टल ओपन हो जाएगा। डोंट फॉरगेट, इस अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे आप अदर सब्जेक्ट्स प्लस अदर एजुकेटर की क्लासेस भी अवेल कर पाओगे। डन। तो इतना सा प्रोसेस है अनअकैडमी पे सारी की सारी क्लासेस करने का। इसके अलावा हमारी सारी की सारी क्लासेस फॉलो करने का। रीजनिंग के सेक्शंस को आसान बनाना है तो सुबह का 5:30 बजे वाला सेशन या तो सुबह उठ के देखना शुरू कर दो और नहीं तो फिर दिन में किसी भी टाइम पे, पर देखो जरूर, इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते चलेंगे। डन। अब शुरू करते हैं हम आज का हमारा सेशन, जिसमें हमें डिस्कस करना है हाउ टू फाइंड टाइम फ्रॉम द गिवन एंगल। दिए गए कोण से समय ज्ञात कैसे करें। अब इसके लिए हम लोग डायरेक्टली सबसे पहले एक बात याद रखेंगे। सबसे पहली बात जो आपको ये याद रखनी है वो ये है कि सारे के सारे एंगल्स में, मतलब घड़ी में जितने भी एंगल बनते हैं, कितने एंगल बनते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, कितने भी एंगल बनते हैं आपके 360 तक। तो सारे के सारे एंगल्स में से 0 डिग्री और 180 डिग्री सिर्फ एक बार बनता है, बाकी सारे के सारे एंगल 2 बार बनते हैं। मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री एक बार बनेगा, 30 डिग्री 2 बार बनेगा, 60 डिग्री 2 बार बनेगा, 90 डिग्री 2 बार बनेगा। कहाँ 2 बार बनेगा? 1 घंटे में। तो इसके लिए आप एक चीज ये याद रख सकते हो, 1 आवर, 12 आवर और 24 आवर।
0 डिग्री 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। 180 डिग्री 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ये याद रखना। अब इसके अलावा अगर हम बात करें 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 270, 360 या जो भी, तो ये आपके 1 घंटे में, 12 घंटे में और 24 घंटे में। तो 30 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। वाई सो? एक बार इंटीरियर, एक बार एक्सटीरियर। मतलब जब मिनट की सुई से घंटे की सुई की चलना शुरू किया तो एक एंगल इस तरफ बनेगा, फिर जब मिनट की सुई चल के इधर कहीं आ जाएगी तब इधर बनेगा कहीं। तो ऑब्वियसली बात है 2 बार बनेगा ही। एक बार इंटीरियर बनेगा, एक बार एक्सटीरियर बनेगा। तो 30 डिग्री 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। इससे आपका एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि 90 डिग्री का एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 24 घंटे में कितनी बार बनता है। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा हर घंटा, हर एंगल जो है वो 2, 22, 44 के रेशियो पे बनेगा। 60 डिग्री भी सेम, 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। 90 डिग्री भी 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में 44 बार। 270 डिग्री भी 2 बार, 22 बार और 44 बार। बात समझ आई? ये आपकी आवर्स की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। अब चलते हैं हम लोग ट्रिक पे कि मान लो आपसे बोला जाए 1 बजे से 2 बजे के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो जब भी बनेगा 2 बार बनेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा हर एंगल हमारा 2 बार बनता है। तो 90 डिग्री भी हमारा 2 बार बनेगा। 2 बार बनने के लिए हम 2 वैल्यूज फाइंड करेंगे, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू। अब फर्स्ट वैल्यू की बात हम करेंगे तो सिंपल सा फंडा याद रखना, h इंटू 5 प्लस एंगल अपॉन 6, 12/11। और दूसरी वैल्यू के लिए याद रखना h इंटू 5 माइनस एंगल अपॉन 6, 12/11। तो फर्स्ट वैल्यू फाइंड करी इस फॉर्मूले से, सेकेंड वैल्यू फाइंड करी इस फॉर्मूले से। ठीक, जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको मिलेगा मिडिल वैल्यू 12/11। एग्जाम्पल के साथ समझते चलते हैं। हमने जैसे एग्जाम्पल लिया 1 बजे से 2 बजे के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो आवर की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, एंगल हमारा 90 हो जाएगा। आवर की वैल्यू 1 इसीलिए हो जाएगी क्योंकि जो भी टाइम आएगा वो 1 बज के आएगा। अग्रीड? जो भी टाइम आएगा वो 1 बज के ही ना आएगा। ठीक, तो अब जब आपने पहला फॉर्मूला लगाया h इंटू 5, तो 1 इंटू 5 प्लस एंगल अपॉन 6, 12/11। तो कितना हो गया ये? 5 प्लस 15, 12/11। मतलब यहां मिल गया हमें 20, 12/11। ठीक, दूसरी वैल्यू देखी, 1 इंटू 5 माइनस 90/6, 12/11। तो 1 इंटू 5 माइनस 15, 5 माइनस 15, 12/11। तो अब यहां हमें कितना मिल गया? माइनस 10, 12/11। तो अब जब हमें माइनस 10, 12/11 मिल गया और यहां 20, 12/11 मिल गया, मतलब हमें मिला मिडिल वैल्यू 12/11। मिडिल वैल्यू 12/11, MV का मतलब मिडिल वैल्यू। अब मिडिल वैल्यू 12/11 मतलब मिडिल वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर।
न्यूमरेटर मतलब होता है हर और अंश, है ना। तो मिडिल वैल्यू, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, मिक्स फ्रैक्शन मिल गया हमें। अब इस मिक्स फ्रैक्शन का क्या करेंगे, जो भी करेंगे उससे पहले जरा इस माइनस वाली वैल्यू को देखो। जब भी आपको कोई भी मिडिल वैल्यू माइनस में मिलेगा ना, उसको 60 से सब्ट्रैक्ट कर देना, और उसको 60 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको रख देना एज इट इज। जैसे यहां -10 आया है, तो -10 को 60 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो वो 50 12/11 हो जाएगा। दैट मीन्स अब हमारे काम का क्या है, 20 12 11 और 50 12 11। समझ गए। अब 20 12 11 और 50 12 11, ये हमारा मिडिल वैल्यू, ये हमारा डिनोमिनेटर, ये हमारा मिडिल वैल्यू, ये हमारा डिनोमिनेटर। तो इसमें 3 केसेस बनते हैं। या तो मिडिल वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, जो कि यहां भी है और यहां भी है, या तो मिडिल वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटा होगा, या तो मिडिल वैल्यू डिनोमिनेटर के बराबर होगा। तो जैसे हमारे दोनों के दोनों केसेस मिडिल वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़े हैं, मतलब 20 12 11 और 50 12 11, तो हम क्या करेंगे, मिडिल वैल्यू को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। 20 को 11 से डिवाइड कर दोगे, कितने टाइम जाएगा, 11 1 जा 11, रिमाइंडर बचेगा 9। यहां किया तो 50 को 11 4 जा 44, रिमाइंडर बचा 6। तो ये हो गया हमारा कोशेंट, भागफल, और ये हो गया रिमाइंडर, शेषफल। यहां ये हो गया हमारा कोशेंट और ये हो गया हमारा रिमाइंडर। इतना करने के बाद कोशेंट रिमाइंडर मिल गया हमको, भागफल शेषफल। अब मुद्दे की बात, जो मिडिल वैल्यू है उसमें हम कोशेंट ऐड कर देंगे और 12 को रिमाइंडर से रिप्लेस कर देंगे। मतलब 20 12 11, 20 में हम 1 को ऐड करेंगे और 12 को हटा के 9 रख देंगे। एज सिंपल एज दैट। मतलब ये हो गया हमारा 21 9/11। यहां किया तो ये 50 12 11 था। 50 12 11 का मतलब क्या हुआ, 50 + 4 और 12 को हटा के रख दिया 6। मतलब ये हो गया हमारा कितना, 54 6/11। डन। तो ये है हमारा फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर, 21 9/11 और 54 6/11। अब इसको टाइमिंग में कैसे शो करोगे, तो इसको टाइमिंग में शो करोगे 1:21 9/11 सेकेंड्स और 1:54 6/11 सेकेंड्स। 2 टाइमिंग क्यों, क्योंकि 1 बजे से 2 बजे के बीच 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनेगा। समझ में आया। तो एक टाइमिंग हो गया 1:21 9/11, एक टाइमिंग हो गया 1:54 6/11। ये दोनों इससे आ गए जब हमारे मिडिल वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़े। समझ गए। अब अगर मिडिल वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटा होता, मतलब 11 से छोटा होता, तब हम कुछ भी नहीं करते, मिडिल वैल्यू एज इट इज रहने देते, 12 की जगह भी मिडिल वैल्यू रख देते। फॉर एग्जाम्पल हमें मिलता 10 12 11, तो इसका फाइनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता, 10 10 11। समझे बात को। अब अगर मिडिल वैल्यू हमारा डिनोमिनेटर से बराबर होता, इक्वल होता, मतलब 11 12 11, तो हम 11 एज इट इज रहने देते, 12 की जगह 0 रख देते, तो ये 11। तो इसका फाइनल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाता, 0 0 0, मतलब 0। डन। अब जब हम एग्जाम्पल क्वेश्चंस करेंगे तब और आसानी से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं अगर डाउट रहता है तो इस वीडियो को रिवाइंड करके आप तब तक देख सकते हो जब तक सारी चीजें क्लियर ना हो जाए। ठीक। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल्स। लेट्स सी।
सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल बी फॉर्मिंग 30 डिग्री। ऐसे ही क्वेश्चन आता है 3 बजे और 4 बजे के मध्य कितने बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो सिंपल सी बात है, 30 डिग्री है तो 2 बार तो बनेगा ही बनेगा, तो 2 वैल्यूज निकालेंगे हम। सबसे पहले एक वैल्यू निकाल लेते हैं प्लस करके, 1 into 5 फॉर्मूला लगाएंगे h into 5, तो 1 into 5 प्लस एंगल अपॉन 6 तो 30/6 12/11, तो ये हो गया हमारा 5 प्लस 5 12/11, तो कितना हो गया ये 10 12 11। तो इसको याद रखो 10 12 11 इस तरफ लिखते हैं। अब दूसरा माइनस करके निकालते हैं। ये समझ गए थे ना यहां क्या किया, फिर से समझना। h into 5 तो 3 into 5 प्लस एंगल अपॉन 6 12/11, तो ये कितना हो गया हमारा, अच्छा हमने वहां पे 1 ले लिया था, माय मिस्टेक। आवर की वैल्यू हम वो लेंगे जो यहां हमें रेंज दी हुई है, जैसे 3 बजे से 4 बजे के बीच, तो हमारी रेंज हो जाएगी 3 बजे की, तो h की वैल्यू हम लेंगे 3, तो ये कितना हो गया 3 5 15 प्लस 5 12/11, मतलब ये हो गया हमारा 20 12/11। डन। तो पहली वैल्यू आ गई हमारी 20 12 11। अब दूसरी वैल्यू 3 into 5 माइनस 30/6 12/11, तो ये हो गया 15 माइनस 5 12/11, तो ये हो गया 10 12/11। तो दूसरी वैल्यू कितनी मिल गई हमें, एक तो 20 12 11 और एक 10 12 11। अब 20 हमारा 11 से बड़ा है तो इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा ये 1 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचेगा 9, सो दैट मीन्स ये हो जाएगा 20 में 1 जोड़ोगे 12 को हटा के 9 ले लोगे, मतलब ये हो गया 21 9/11। समझ गए, तो यहां निकल के आया हमारा 21 9/11। तो इसको हम टाइम में शो कैसे करेंगे, 3:21 9/11। अब दूसरा टाइमिंग है 10 12 11, तो 10 12 11 के साथ क्या होगा, 12 को हटा के भी 10 रख देंगे, क्योंकि अब भी हमने यहाँ पे ये चीज़ देखी थी कि अगर मिडिल वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है तो हम 12 को काट के भी वही वैल्यू रख देंगे। समझ गए, तो यहाँ मिल गया हमें 10 10/11। तो इसको टाइम में कैसे शो करेंगे हम, 3:10 10/11। तो एक टाइम हो गया हमारा 3:21 9/11, एक टाइम हो गया हमारा 3:10 10/11। अब ऑप्शन में देखो तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन में एक दिया हुआ है, दैट इज 21 9/11 मिनट पास्ट 3, तो बस हम इसी को मार्क कर देंगे। डन। अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में भी सिमिलर पूछा है, एट व्हाट टाइम 3 o'clock एंड 4 o'clock मिनट हैंड विल शो 30 डिग्री, और ऑप्शंस में यहां अब हमारे पास है 10 10/11, तो अब हम इसको मार्क कर देंगे। दैट मीन्स वंस एंड फॉर ऑल हमने यहाँ पे 21 9/11 मार्क किया क्योंकि वो हमारे पास अवेलेबल था। दूसरे क्वेश्चन में 10 10/11 अवेलेबल था, तो निकालने की वजह हमने उसको डायरेक्टली मार्क कर दिया। डन। अगला देखिए, 9 बजे से 10 बजे के बीच 60 डिग्री, तो बस तरीका वही, 9 से 10 मतलब आवर की वैल्यू 9 और एंगल की वैल्यू 60, तो 9 into 5 प्लस 60/6 12/11, तो ये कितना हो गया हमारा 9 5 45 10 12/11, तो ये हो गया कितना 55 12/11। बात समझ गए, तो बड़ी वैल्यू निकल गई हमारी 55 12/11। अब छोटी वैल्यू 9 into 5 माइनस 60/6
12/11। तो कितना हो गया ये 45 माइनस 10 12/11। तो 45 माइनस 10 मतलब 35 12/11। तो यहाँ आ गया हमारा 35 12/11। समझे? तो दो वैल्यूज 55 12/11 और 35 12/11। अब दोनों ही बड़ी हैं, तो 11 से 55 कितनी बार जाता है? 5 बार। तो हाँ, तो हमने यहाँ 5 ऐड कर दिया। रिमाइंडर में 0 होता है तो हमने यहाँ 0 रख दिया। तो ये हो गया हमारा 60:11, मतलब 9:60 0/11। दूसरा आया 35, तो अब 35 कितनी बार जाएगा? 3 बार। 11 3 सा 33, तो हमने यहाँ 3 ऐड किया, रिमाइंडर बचा 2। तो दैट मीन्स ये हो गया हमारा कितना? 38 2/11। तो अब इस टाइम को कैसे शो करेंगे? 9:38 2/11। अब ऑप्शन में तो ये कहीं पे भी नहीं है, ना 960 है ना 938 है। लेकिन एक चीज देखो, ऑप्शन में 10 बजे है, और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस का मतलब 960 का मतलब क्या होता है? 9 घंटा 60 मिनट। 10 ही ना हुआ, और 0/11 सेकेंड तो 0 0 ही है, उसकी तो कोई फिर चाल ही नहीं है, कोई मूवमेंट ही नहीं है। सो दैट मीन्स अगर हमारे पास ऑप्शन में 9:38 2/11 नहीं है, तो हम डायरेक्टली 10 बजे का टाइम लगा सकते हैं। यस। अगला देखो, 5 बजे से 6 बजे के बीच 90 डिग्री। तो वही करेंगे, पहले प्लस वाली वैल्यू, उसके बाद फिर माइनस वाली वैल्यू। तो 5 × 5, क्योंकि यहां h की वैल्यू 5 है, प्लस 90/6 12/11, 25 प्लस 15 12/11। तो कितना हो गया ये? 5 5 10, 3 और 1 4, 40 12/11। तो एक वैल्यू मिल गई हमें 40 12/11। अब दूसरी वैल्यू 5 × 5 माइनस 90/6 12/11। तो ये हो गया 25 माइनस 15 12/11। तो 25 माइनस 15 12/11 का मतलब क्या हुआ? 10 12/11। तो दूसरी वैल्यू मिल गई हमको 10 12/11। समझ में आई बात? तो अब 40 12/11 और 10 12/11। तो 40 12/11 का मतलब क्या हुआ? 11 से 40 जाएगा 3 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 7। तो मतलब ये हो गया 43 7/11। और 10 12 11, तो 10 छोटा है, तो इसको भी 10 से रिप्लेस कर दो, मतलब ये हो जाएगा 10 10/11। तो टाइम कैसे शो करोगे? 5 43 7/11 और 5 10 10/11। तो अब ऑप्शन में देखो 5 10 10/11 है, ना कि 5 43। हमेशा ये याद रखना, दोनों में से कोई एक टाइम ही आपको दिया जाएगा, दोनों नहीं दिए जाएंगे। ठीक, चलो अगला देखें। अब क्या हुआ? 8 बजे और 9 बजे के बीच 180 डिग्री। तो वही करेंगे, 8 × 5 प्लस 180/6 12/11। तो 8 5 सा 40 प्लस 30 12/11, 70 12/11। यार अब तो ये आ गया 70, मतलब 60 मिनट्स के भी ऊपर चला गया। तो ये हमारे किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई मिनट की वैल्यू 60 के ऊपर चले जाएगी तो वो तो घंटा चेंज कर देगी ना, और हमें तो जो टाइम चाहिए वो तो 8 बज के चाहिए। तो हम घंटा चेंज होना, आवर चेंज होने को हम नहीं मान सकते। ठीक, तो इसीलिए हमने उसको कैंसिल कर दिया। अब ये देखो, माइनस 180/6 12/11। तो 8 5 सा 40 माइनस 30 12/11। तो अगेन आ गया हमारे पास 10 12/11। ये अक्सर आता है। तो अब बस 10 12/11 को क्या करेंगे?
इसको भी 10 बना देंगे। सो दैट मीन्स ये हो गया हमारा क्या, 9:10, 10/11। नहीं, 8 बज के, क्योंकि आवर तो हमारा 8 था ना, आवर हमारा 9 नहीं था, आवर हमारा 8 था। और हमें पता है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करते करते ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया होगा, बट राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो भी टाइम बनेगा वो 8 बज के बनेगा। बात समझ आई? यस, श्योर, पक्का? तो डन, फिर क्लियर है। 10:10/11 minute past 8 is the right answer. डन? चलो, तो इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि कैसे एंगल से टाइम निकालना है। बाकी सारी क्लासेस की टाइमिंग ये रही आपके सामने। इसके अलावा यूट्यूब का स्केड्यूल भी ये रहा आपके सामने। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरीके से हमारे साथ सुबह 5:30 बजे के सेशन में जुड़े रहेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।